नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज आप आमची मुंबई यानी मुंबई का किंग कौन, ये तय होने वाला है 23 नवंबर को। लेकिन हल्ला बोल का हमारा ये शो आज आप देख रहे हैं मुंबई से। आज रात 8 बजे राजतिलक भी आप यहीं से देखेंगे। लेकिन अब महाभारत जो महाराष्ट्र का है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 20 को जनता वोट डालेगी, 23 को झारखंड और तमाम जो चुनाव है उनके साथ नतीजे आएंगे। लेकिन सियासी घमासान भी देखिए कैसे कैसे रंग दिखा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व एक तरफ, बाला साहब ठाकरे की विरासत एक तरफ, दूसरी तरफ किसान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में चरम पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को दोहराया है और उन्होंने बल्कि इसका भी जिक्र किया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को उन पर तंज कसते हुए कि उन्हें हमारा नारा पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी ये चाह रही है कि जाति के आधार पर हिंदू ना बटे, एक तरफा उनके लिए वोट हो। ये रण बड़ा है क्योंकि शिवसेना दो फाड़ है, अजित पवार और शरद पवार की पार्टी अलग हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक गठबंधन के साथ है। इस बार के नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद ये बताएंगे कि जनता ने बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली हकदार किसे समझा, एकनाथ शिंदे को या फिर उद्धव ठाकरे को। लेकिन ये जो सियासी लड़ाई चल रही है उसमें आरोप दोनों तरफ से है। विपक्ष बार बार कह रहा है हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को लड़ रही है बीजेपी। आइए आपको जल्दी से अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। अब तो मतलब कल शाम में 5 बजे 6 बजे के बाद चुनावी प्रचार भी थम जाएगा। तो आज की रात तमाम नेता अपने अपनी जगह पर जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासी परीक्षा है। 288 सीटों पर मतदान है। उससे पहले जुबानी घमासान है। विकास, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों के अलावा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ, वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर महाराष्ट्र की चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। और जब बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा है योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे। आज भी पुणे की रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से खुलकर बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र किया। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। योगी अपने बयान पर ही नहीं रुके, ट्वीट करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मानो छेड़ दिया। योगी ने लिखा कि मैं कहता हूं बटोगे तो कटो, तो खड़गे जी को बुरा लगता है। हालांकि खड़गे ने योगी को तो सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर जरूर तंज कसा। मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज तक से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के चुनावी स्लोगन एक है तो सेफ है में कुछ गलत नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आपको फिट बैठता है? अब अजित पवार हो, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण सब कह रहे हैं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, उसको शिंदे जी को जमता है। अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, क्या बोलना गुनाह है? हमको एक होकर हमारे राज्य में जो चुनाव है एक होकर वोट करना कहना गुनाह है? अभी पीएम मोदी और सीएम योगी की रची हुई नई शब्दावलियों पर बहस चल ही रही थी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गाए नए गीत विवादों का अलग ही सियासी फसाना छेड़ दिया। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो।
शरद पवार ने फडणवीस पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुसलमान के बीच माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो। उधर योगी के जिस बटेंगे तो कटेंगे के नारे से शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा किया था, आज उसी पर उन्हें अपनी सफाई के साथ ट्वीट करना पड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। बीजेपी में ना मतभेद था, ना है, ना होगा। महाराष्ट्र की चुनावी बिसात पर महाविकास अघाड़ी और महायुति अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। नजर 23 नवंबर के उस नतीजे पर है जिसमें पता चलेगा कि किसकी चाल कामयाब होती है, लेकिन उससे पहले परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजू वाघमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं शिवसेना में, और शिवसेना उद्धव गुट के संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, जागो जागो हिंदू जागो जी, क्या मतलब? देखिए, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि इस पूरे चुनाव को आप धर्म युद्ध बना रहे हैं, आप हिंदू समुदाय को सिर्फ अपील कर रहे हैं। क्या इस देश में अन्य नागरिक नहीं है जो बाकी धर्मों को मानते हैं? आज माननीय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शो की शुरुआत उन्हीं के पावन शब्दों से करना चाहता हूं। शपथ घ्यायची ती ही घ्या की जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। तर आणि तरच त्या लांड्याला तुम्ही टक्कर मारू शकाल। मुंबईच काय महाराष्ट्र गेली। बाला साहेब ठाकरे जी मराठी में बोल रहे हैं, राजपूत जी को तो समझ में नहीं आएगा। बाला साहेब ठाकरे जी कह रहे हैं कि अगर वो लोग एक होने का नारा लगा सकते हैं, देश के दुश्मन, तो देश के जो राष्ट्रवादी है वो एक होने का नारा क्यों नहीं लगा सकते? हम तो बाला साहेब ठाकरे जी के पंच चिन्हों पर ही चल रहे हैं। आज तो मैंने देखा कि 12 वर्षों में जो कभी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी को कभी याद नहीं किए, उनको श्री कृष्ण रिपोर्ट में दंगाई बताकर उनको अरेस्ट करवाया, उनके वोटिंग राइट छीन लिए, उनको आजीवन सांप्रदायिक कहा। ऐसे राहुल जी ने भी उनके बारे में कहा है कि हम उनको याद कर रहे हैं। तो है राहुल जी, आप याद कर रहे हैं तो उनके विचारों को भी याद करो। ये तो बाला साहेब ठाकरे जी ने हमको सिखाया कि हिंदू मतलब यहाँ पर तो सभी लोग हिंदू है, वो एकजुट हो। तो क्या बाला साहेब ठाकरे जी सांप्रदायिक थे? अंजना जी, मैं तो नहीं कह सकता। और दूसरी बात, वो जाकर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के साथ इनका जो एक है फहाद अहमद जाकर वहां पर फोटो खिंचवाए और बोले कि मुसलमानों वोट जिहाद करो, जो मुसलमान भाजपा को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद करो, हम शरिया चाहते हैं। मुसलमानों के वोट जिहाद के सिपा सालार शरद पवार, उसके अजीम सिपाही है मिस्टर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। तो ये तो सेकुलर है। वोट जिहाद के माध्यम से 10% मुसलमानों को आरक्षण देना, अंबेडकर जी के खिलाफ जाना, ये सेकुलर है। पर हम कहे हिंदू भारतीय एक हो जाओ, ये कम्युनल है। वो कहे 180 मुस्लिम तंजीमें के ईमान के आधार पर वोट करो, ये कहे घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। तो ये सारी चीजें सेकुलरिज्म का। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर क्या? ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधी चुनौती दी है राहुल गांधी को कि अगर बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर वो एक पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो बाला साहब को राहुल गांधी हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाएं। ये सीधा चैलेंज है उनका। शहजाद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। वो कह रहे हैं कि सीधा चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को। पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है और एक पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम वफादार हैं बाला साहब ठाकरे के, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो गद्दारी हो गई। अरे गद्दार कौन है जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, शिवसेना और धनुष्यबाण कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, कांग्रेस के गले में बांध दिया? ये क्या है? ये क्या वफादारी होती है? वफादारी ये होती है
बाला साहब ठाकरे जी के विचार को संभाल के रखना, उनके आदर्शों पे चलना, वो हमने किया है। बाला साहब ठाकरे जी को जिन्होंने बदनाम किया उसी कांग्रेस के साथ वो मिल गए, ये कौन सी वफादारी है? राहुल गांधी ने लेकिन ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि दी है बाला साहब ठाकरे को। अच्छी बात है, सब जगह से अभी तक उन्होंने ये बोलने का कभी कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उनको क्या लगता था पता नहीं, और उनमें उनके दिल में भावना क्या थी शिवसेना का प्रति पता नहीं। ये पॉलिटिकल तो एजेंडा बना लिया, लेकिन शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के प्रति जो उनका प्रेम कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। तो आज अच्छी बात है, चारों ओर से लोग बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो। है हिम्मत उनकी, बोल सकते हैं। आज उद्धव जी भी नहीं बोलते, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान हचकचा जाती है। अब ये काहे के वफादार, हम तो खुलेआम कहते हैं। आप तो अभी भी माला चढ़ा के आए और वहाँ हिंदू हृदय सम्राट ही बोला जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को, विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं फिर से। सुरेंद्र राजपूत जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो सीधा राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि यहां तक कहा है एकनाथ शिंदे ने इस इंटरव्यू में कि खुद उद्धव ठाकरे अब हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोलते। मैं इसके बाद आ जाऊंगी शहजाद जी, एक बार उनका रिस्पॉन्स इस पे आ जाए, फिर मैं तुरंत आ रही हूँ। पूरा बोलिए सुरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। आज की डेट में आप देखिए ना कि जो खुद कठपुतली मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री के रूप में अडानी को तय कर रहा है, जो अडानी जिसको मुख्यमंत्री बना करके बैठे हुए हैं, वो शख्स जो खुद कठपुतली वो दूसरे को चैलेंज कर रहा है। अरे वो बाला साहब ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र हृदय सम्राट हैं, देश के हृदय सम्राट है। कौन रोक रहा है उसको? हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र हृदय सम्राट है, देश हृदय सम्राट बाला साहब अमर रहे, इसमें कौन सी दिक्कत है? और बिल्कुल कहेंगे, हम आगे भी कहेंगे, कोई उसमें हमारी दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो मीडिया पीआर की टीम के लोग हैं जो इस बात को करते हैं, विवादित चीजों को लाते हैं, वो क्यों लाते हैं? वो सिर्फ इसलिए लाते हैं आज की डेट में चूंकि महाराष्ट्र की ग्राउंड पर ये लोग चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं। ये लोग आज इनके सामने बिल्कुल स्पष्ट संकट खड़ा हो गया कि अरे यार, ये तो लोगों के सामने खुल करके आ गई चीजें कि सरकार तो अडानी चला रहे थे। खाली शिंदे जी तो कठपुतली मुख्यमंत्री थे, कठपुतली देवेंद्र फडणवीस थे और कठपुतली अजीत दादा पवार थे। और ये मैं नहीं कह रहा, अजीत दादा पवार ने बात कही। और तीसरी बात बड़ी शिंदे साहब के लिए चुनौती है। एक बात, अभी जो वाघमारे साहब हैं या जो भी शिंदे साहब के वो हैं, जब क्या नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार चल रही थी और इतना इनको परेशानी थी, तो उस सरकार में ये मंत्री क्यों कर रहे थे? गद्दारी उसके बाद, क्योंकि या तो बाला साहब के साथ ये पहले गद्दारी कर रहे थे जब तक मंत्री थे, और या फिर जब मुख्यमंत्री बने तब गद्दारी की। तो ये चुनौती है एकनाथ शिंदे को वाघमारे जी के जरिए कि जाए और ये पूछे इस बात को कि क्या नाम शिंदे पहले गद्दार थे बाला साहब के जब वो मंत्री थे, या बाद में गद्दार रहे बाला साहब के जब ये मंत्री पद से हट करके कठपुतली मुख्यमंत्री बने और अडानी को। शहजाद जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वाघमारे जी इसके बाद आ रही हूँ, संजय जी आ रही हूँ। ठीक है, एक जवाब जल्दी से शहजाद जी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र हृदय सम्राट। जैसे कि अनुमानित था और जैसे कि एकनाथ शिंदे जी ने बताया, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में जुबान लड़खड़ाती है। कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? अंजना जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार क्या थे? एक विचार था कि हमने बाबरी को लात मारकर, प्लीज अंजना जी देखिए, फ्लो में मैंने उनको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे एटलीस्ट आपके शो पे यह अपेक्षा रहती है कि मैं अपनी बात और वो अपनी बात अपने अपने समय पर करें। अंजना जी, ये बेसिक कर्टेसी और नॉर्म होना चाहिए डिबेट में। मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकता हूं फिर से? धन्यवाद। अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की थी कि बाबरी नाम के कलंक को मेरे सैनिकों ने लात से गिराया। मानते हैं ना हिंदू हृदय सम्राट? चलिए, आपने महाराष्ट्र हृदय सम्राट बोला, देश हृदय सम्राट बोला।
बाबा साहब के विचार थे कि सीए आना चाहिए, मानते हैं ना। बाबा साहब ठाकरे के विचार थे 370 को कब्र में दफन कर देना चाहिए, मानते हैं ना। तो वो उमर मियां का जो फतवा जारी हुआ है जम्मू कश्मीर असेंबली में, उसको रिजेक्ट करते हैं ना। बाबा साहब ठाकरे के विचार थे कि घुसपैठियों को चुन चुन के लात मारकर भगाना चाहिए, आप तो सिलेंडर बांट रहे हैं। बाबा साहब ठाकरे के विचार थे कि कास्ट सेंसस जो है वो विरोध करते थे, उसका आप यकीन मानते हैं ना इसमें। बाबा साहब ठाकरे जी के विचार थे कि कांग्रेस के सामने, कांग्रेसी सोनिया जी के सामने डैश डैश बनकर नाचते हैं, याद है ना। और उन्होंने तो इंपोर्टेड कहा था सोनिया जी को, मैं नहीं कहता, उनके शब्द है। और आखिरी में सुन लीजिए प्रभु चावला से क्या कहा था राहुल जी के बारे में। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? मुसलमानों के बारे में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? सुनिए, अब सुनिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने हमारे ईमान है, हमारे ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। राहुल गांधी को कल का पोपट बोला तो देश हृदय सम्राट की बात मानते हैं ना। चलिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, ये भी बाबा साहब के विचार थे। सुरेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए अब। ठीक है सुरेंद्र जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, जी छोटा सा ही देता हूं। असल बात है क्या, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास जब से ये खुलासा हो गया ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी महायुति आज की डेट में कठपुतली है गौतम अडानी की, तब से ये लोग बौखला गए हैं। आज की डेट में प्रधानमंत्री सेल्समैन के रूप में अडानी जी के हैं, तब से जब से खुलासा हुआ है तब से ये बौखला गए हैं। बौखला करके महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बौखला करके फर्जी भावनात्मक मुद्दों को लाने की बात करेंगे। जब हम ये पूछते हैं कि सोमालिया क्यों बना दिया बंबई को आपने मुंबई को, तो ये बताते हैं कि नहीं साहब बाला साहब का ये था फलाने टाइम में एक, अरे उन्हीं बाला साहब ने कहा था कि मैं और शरद पवार साहब एक साथ मिल जाएंगे तो हमें क्या नाम किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी और भाजपा की तो कतई आवश्यकता नहीं रहेगी। आज की डेट में आप चुनाव के उसमें इतना तक भूल गए हैं कि मुंबई को आपने बिल्कुल पूरी तरीके से सोमालिया बनाने के बाद यहां के सारे प्रोजेक्ट्स को, चाहे फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहां की फाइनेंशियल कैपिटल का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहां पर आपका एयरबस का प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे आप गुजरात में ले जाकर के मुंबईकर को और मराठा को आप बेइज्जत करना चाहते हैं। और आपके यहां पर लोग अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे जो दोनों कठपुतली के रूप में काम करते हैं और देवेंद्र फडणवीस, तीनों को बुला करके गुजरात से गृह मंत्री आए हुए टिकट बांटते हैं दिल्ली में, मराठा अस्मिता के खिलाफ बात करते हैं। सोयाबीन के किसानों को आप 3,000 रुपए दे रहे जबकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बाकी मेहमानों को भी दिखा दीजिए और इसी पर जवाब दीजिए राजू वाघमारे जी। ठीक है राजू वाघमारे जी, आप इसी पर जवाब दीजिए। एक सोयाबीन का उन्होंने मुद्दा उठाया है, एक उन्होंने एकनाथ शिंदे को कठपुतली सीएम कहा है, जो तमाम जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जब मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे तो उस सरकार में मंत्री रहे शिंदे साहब, तब क्या था, बाद में वो बाहर हुए ना। तीनों का जवाब दीजिए। जना जी, अभी मुझे पूरी तरह से बात करने का मौका दीजिए। ये सबसे पहली बात क्या है कि राजपूत साहब को महाराष्ट्र के बारे में ना कुछ कल्पना है ना कुछ मालूमात है। कांग्रेस कैसे कैसे लोगों को प्रवक्ता बनाती है, पूरी तरह से अभ्यास नहीं होता है। अभी पहली बात अदानी की करते हैं। अदानी को धारावी प्रोजेक्ट में लेके आने के लिए इसके पहले का जो टेंडर था, जो टेंडर में 7,500 करोड़ भरा था, वो सैटेलाइट कंपनी को कैंसिल किसने किया? तो उद्धव ठाकरे ने किया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि अदानी को धारावी का प्रोजेक्ट देने के लिए अदानी ने 5,500 में वो प्रोजेक्ट किया, 5,500 करोड़ में। ये सब काम किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। अभी उद्धव ठाकरे को अदानी क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट अदानी को देने के बाद जो कंटेनर मातोश्री में आने वाले थे पैसे के, वो अभी नहीं आएंगे क्योंकि सरकार बदल गई। तो सरकार बदल गई तो फिर अपने को कोई चखने को मिलेगा नहीं। तो इसके लिए उद्धव ठाकरे और ये कांग्रेस वाले अदानी के नाम से बोल रहे। रही बात कठपुतली बनने की, तो शिंदे साहब ने पूरे महाराष्ट्र में दिखा दिया है कि सीएम कैसे रहता है, सीएम कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है। हमारी शिवसेना को ना किसकी जरूरत है ना किसके सुन के हम काम करते हैं। हमारा सीएम सवेरे 4 बजे तक काम करता है। जो वर्षा
जो कांग्रेस के राज में खाली गिने चुने ब्रिटिश वाले उद्योगपतियों के लिए खुला था, आज शिंदे साहब ने पूरा वर्षा जनता के लिए खुला कर दिया है। 4-4 बजे तक जनता उधर आती है। जो उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने कभी भी जो सीएम का जो कोष है उसमें से खाली 2.5 करोड़ रुपया तो 2.5 साल में दे दिया लोगों को, वहां शिंदे साहब ने 300 करोड़ रुपया जनता को दिया। तो वो क्या कठपुतली है? अरे शर्म आनी चाहिए इस बात को। और सुनो 1 मिनट, रही बात अंजना जी, जल्दी पूरा कीजिए। रही बात राहुल गांधी को तो अक्ल है ना, उनका अभ्यास है। महाराष्ट्र में आके राज्य के चुनाव में जो इंसान संविधान की बात करता है कि जो संविधान केंद्र से जुड़ा हुआ है, उस शख्स के बारे में हम क्या बात करेंगे? इसलिए अकल होनी चाहिए उनको। तो इस तरीके की जो बातें हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी देंगे, कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। लेकिन संजय जी उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ हैं। संजय जी, यहाँ तक कहा एकनाथ शिंदे जी ने कि अगर आज बाला साहब होते तो वो उद्धव ठाकरे को कहते कि जाके वाइल्ड लाइफ फोटो आप खींचो जंगल में जाकर। वो बार बार ये कह रहे थे कि असल हकदार वही हैं बाला साहब की विरासत के। आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करूंगा, और उसके बाद हमारे जो साथी हैं पूर्व के, आप उनको ये बताना चाहूंगा कि बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ने कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं किया। बाला साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को समर्थन किया था, बसंत नायक की सरकार का समर्थन किया था महाराष्ट्र में, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी को भी समर्थन किया था। इसीलिए जिस वक्त बाला साहब की अंत्येष्टि की गई थी, उस वक्त न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाला साहब को 21 तोपों की सलामी के साथ, राज के सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने उस टाइम उनका सम्मान किया, इस तरह से आज हमारे दूसरे साथी, हमारे पूर्व के साथी आज इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें उद्धव जी को नीचा दिखाने के लिए कि बाला साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस के साथ हम जाएंगे नहीं या कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे। बाला साहब ने ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। तो आज भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर उद्धव जी ने कोई ऐसा राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ दिया हो या धारा 370 के मुद्दे को छोड़ दिया, किसी मुद्दे को छोड़ दिया हो। लेकिन बीजेपी के मन में, शिवसेना के मन में टीस रहती है कि वो आज भी ये चाहते हैं कि उद्धव जी को अपने साथ लेके आए, मगर वो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे ठाकरे परिवार को नीचा दिखाया जा सके। अगर ये अपने शब्द को सही रखें तो आज भी उद्धव जी नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ करते हैं और नरेंद्र मोदी साहब उद्धव जी की तारीफ करते हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता और प्रवक्ता बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उद्धव जी के दिल में दर्द है इनके लिए। ठीक है, शहजाद जी को दिखाइए। ठीक है शहजाद जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, लड़ाई बड़ी इसलिए है, हम लोग जैसे अब मैं आ गई हूं पूरा, मतलब विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम, उत्तर, खानदेश, पूरा महाराष्ट्र होकर मुंबई, 2 जिले हैं, 36 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में आपकी आई थी 16, उनकी आई थी शिवसेना की 14, फिर 15 सीटें आई 2019 में आपकी और 14 आई शिवसेना की। अब शिवसेना 2 फाड़ होने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें जनता को तय करना है कि शिंदे के साथ जाना है या उद्धव ठाकरे के साथ जाना है। लेकिन 1966 में अपना पहला भाषण बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क से दिया था। दशहरा रैली, शिवाजी पार्क, एक अलग सम्मान है शिव सैनिकों के लिए इन 2 जगहों का। और अपना आखिरी भाषण भी 2012 में उन्होंने इसी मैदान से दिया था। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, वो कह रहे हैं कि 2012 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनकी अंत्येष्टि की गई थी, फिर कैसे वो लोग उनके खिलाफ थे? मैं आपको बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाला साहब ठाकरे जी का क्या था? हिंदुत्व का। वो कहते थे कि हिंदुत्व इस देश के लिए जरूरी है। हिंदुत्व को आईसिस, बोको हराम, ये आतंकी सोच है। हिंदुत्व टेरर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है। कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं। सनातन समाप्त, सनातन बीमारी। ये किसके बयान है? डीएमके के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो बाला साहब ठाकरे जी के सबसे पवित्र विचारों में से एक थे, और आप जरा सुनिए इनको।
का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते थे कि उस कलंक को मिटाने में हमको बहुत गौरव है। आज मैं राजपूत जी से चाहता हूं, एक बार बाला साहब ठाकरे जी को तो उन्होंने राजकीय सम्मान दिया ना उनके हिसाब से। वैसे मिलिंद देवरा जी का ट्वीट देख लेना, वो उस समय कांग्रेस में मंत्री भी थे, किस प्रकार से उन्होंने उस समय पर क्या किया बाला साहब ठाकरे जी के साथ, वो उन्होंने ट्वीट में लिखा है। सुरेंद्र राजपूत जी एक बार बता दे केवल कि सावरकर जी महान है, जो बाला साहब ठाकरे का इशू नंबर 1 था। दूसरा कि जो बाबरी थी, बाबरी एक कलंक थी और हमें गर्व है कि उस कलंक को मिटाने का काम शिव सैनिकों ने किया। ये 2 बात। और तीसरी बात देखिए, क्योंकि कितना झूठ बोलते और ये डाइवर्ट करे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 2020 में, मतलब कि जब उद्धव ठाकरे फेस टू फेस के बदले फेसबुक पर बैठे रहते थे, उस समय गया। और दूसरी बात, अगर अडानी, अगर उनकी कठपुतली बीजेपी है तो ये ममता बनर्जी के साथ अडानी, ये शरद पवार जी के साथ है अडानी, ये गहलोत जी के साथ है अडानी। तो मुझे बता दो कि शरद पवार जी और ये जो रेवंत रेड्डी जो 100 करोड़ लेते हैं चंदा और जो उनके 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं अडानी से ये सारी चीजें एक्सेप्ट? क्यों छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या? पर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। आज मेरी डिबेट सिर्फ इतनी है कि हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ और जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करते हुए बता रहे हैं। अरे बताओ ना बाला साहब ठाकरे जी का कि सुरेंद्र जी, उनका बार-बार यही पॉइंट है कि एक अननेचुरल अलायंस है। ठीक है, ठीक है, अननेचुरल अलायंस है आपका शिवसेना के साथ। जो कांग्रेस चाहे अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराने पर बाला साहब ने ये कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे इस पर गर्व है, और इसी के साथ वो सीधा आपको चैलेंज कर रहे हैं आज वाले वक्त में अडानी को लेकर। तस्वीरें आपके नेताओं की। बिल्कुल, अडानी साहब के लिए तो हमने हमेशा ही कहा कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को रुपया देते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के संसाधनों को अडानी को सौंपते हैं, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अगर अडानी से अपने राज्य में रुपया लगवाते हैं तो क्या बुरा है? अडानी कोई दुश्मन थोड़ी है हमारा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एज ए सेल्समैन अगर श्रीलंका जाके, नाइजीरिया जाके या बांग्लादेश जाकर के एज ए सेल्समैन अडानी का काम करते हैं, तो ये बताया ही जाएगा ना कि अडानी की कठपुतली है। आज की डेट में असली ताकत अडानी है और क्या नाम, ये लोग सेल्समैन है। तो अब इसमें तो हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे। और रेवंत रेड्डी अगर अपने आप 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा रहा है तो उसमें क्या बुरा है? पैसा ले रहा है ना उनसे, दे तो नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो और क्या नाम अडानी जी तो पैसा, अडानी जी को पैसा दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अडानी जी को पूरी धरती दे रही है। महाराष्ट्र सरकार, एक और चौंकाने वाला खुलासा करता हूं अंजना जी, पूरे मुंबई में जो डेवलपमेंट होगा, इन लोगों ने क्या नाम, क्या बोलते हैं इनका, ये अपना भाजपा की सरकार ने एक टीवीआर होता है, पूरे मुंबई में किसी भी बिल्डर को 40% अगर टीवीआर चाहिए तो पूरे मुंबई का टीवीआर सिर्फ अडानी से खरीदेंगे वो, और किसी से नहीं। सरकार गई चूल्हे भाड़ में। तो ये सारी चीजें इन लोगों की ये हैं। और रही बात बाला साहब का क्या नाम, शिवसेना के इतिहास को लेकर के, शिवसेना के इतिहास को लेकर के, अगर भविष्य को लेकर के या वर्तमान को लेकर के जब बात की जाएगी तो आज की डेट में शहजाद पूनावाला ये तो बताए ना, आज से 5 साल पहले क्या कर रहे थे, इन्हीं किस किस को गाली दे रहे थे। हम तो इन पर आते नहीं, लेकिन हां भारतीय जनता पार्टी पर जरूर आते हैं कि पीडीपी के साथ ये लोग क्या कर रहे थे। तो आज वर्तमान की राजनीति में अगर आपको देश को लूटने चलोगे, आप अडानी को पूरा देश दे दोगे, अडानी को पूरा मुंबई दे दोगे, तो हम शिवसेना के साथ समझौता करके आपके इस नापाक गठबंधन को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम किसानों के जो क्या नाम, चाहे सोयाबीन का किसान हो, चाहे कपास का छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे शिवसेना के भी दोनों लोग चाहे बेरोजगार हो, उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। याद रखना, शहजाद पूनावाला लगातार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है, इसको तो इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। अंजना जी ठीक है, और शहजाद जी इस बात का भी जवाब दीजिए कि काम अगर किया है तो फिर काम का बखान होना चाहिए। अगर सीएम साहब भी, सवाल सुन के, अगर सीएम साहब भी गाना गाएंगे कि हिंदू जाग जाओ, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब हिंदुओं को जगाने की क्या जरूरत है? अंजना जी, ये जब इनका एमवीए का प्रत्याशी फवाद भास्कर, ये
हाँ नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए। ये जो फवाद भास्कर जो है वो मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के पास काम की बात करवाने जा रहा है क्या? ये 180 जो तंजीमें बोल रही ईमान के आधार पर वोट करो, ये सब काम गिनवा रहे क्या अपना अपना? नहीं, वो गिनवाए, वो वोट जिहाद बोले, और वोट जिहाद में शरद पवार हमारे सिपा सलार बोले तो हम लोग उसको सुन के ले और उसमें सेकुलरिज्म की गंगा जमुना देखे। और हम लोगों ने बोला हिंदू, हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब जो बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया, हिंदू मतलब यहाँ के रहने वाले लोग, हिंदू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीवन शैली। तो हम हिंदू बोले तो हम लोग सांप्रदायिक हो गए, और वो जाकर वहां पर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड का वो दुआ प्राप्त करे तो वो जो बहुत सेकुलरिज्म का गीत गा रहा है। दूसरी बात, टीवीआर नहीं होता भाई साहब, टीडीआर होता है। आपको टीवीआर तो टीवी में होता है भाई, टीडीआर, ये व्यक्ति को टीडीआर नहीं मालूम, वो टीवीआर बोल रहा है। अडानी ने तुमको पैसा दिया, वो भ्रष्टाचारी पैसा है, तो तुम पैसा अपने राज्य में भ्रष्टाचार का लगा रहे हो। अडानी आपके यहां आए तो वो चमत्कार, अडानी कहीं और जाए तो वो गुनेगार। ये तो सुरेंद्र राजपूत का डबल स्टैंडर्ड। और आखिरी बात, ना सावरकर जी की जय बोल पाए, ना बाबरी को एक बार कलंक बोल पाए। ये है जो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं सुरेंद्र राजपूत जी। बाबरी के प्रति कितना, बाबर और बाबरी के प्रति इनके दिल में और इतना प्यार और प्रेम है। और आखिरी बात, क्योंकि इनको काम से बहुत प्रेम है ना, तो सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत, कान खोलकर, दोनों पर्दे खोलकर सुनते 10 सेकंड। 7 करोड़ लोगों को गरीब योजना से जोड़ना, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर, 70 लाख लोगों को टॉयलेट, 15 लाख लोगों को बिजली, 2.5 करोड़ बहनों को लाड़की बहन योजना से जोड़ना, 3.5 करोड़ अकाउंट, एफडीआई को $6 बिलियन से $147 बिलियन, 52% एफडीआई लाना, जीडीपी 16 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम दुगनी, नेशनल हाईवे तिगना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आधो-आध कर दिया, रेलवे लाइन को 2 गुना बढ़ाया। अब आप अपने 2.5 साल के काम बनाओ। आपने काम रोकने के अलावा अटल सेतु रोको, कोस्टल रोड रोको, समृद्धि महामार्ग रोको, मुंबई मेट्रो रोको, पुणे मेट्रो रोको। आपकी सरकार ने केवल रोकने का काम किया, हमने काम ठोक के किया। अच्छा ठीक है, अब छोटा सा जवाब सुनिए, आप पहले जवाब सुनिए शहजाद जी प्लीज, क्योंकि बाकी दोनों को भी दिखाइए भाई जो क्षेत्रीय दल के हैं। हाँ बोले सुरेंद्र जी जी जी। मूल रूप से अंजना जी, इन लोगों के पास हिंदू मुझसे कहने ईमान के आधार पर वोट करो। अरे भाई, कोई ईमान के आधार पर वोट कर रहे हैं तो आप क्या बेईमानी के आधार पर वोट कराओगे? एक चीज है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने क्या किया, मैंने कल आपके शो में भी बताया था कि 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने 170 पीएसयू बनाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोऑपरेटिव बैंक्स दिए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, और उसके बाद हमने परमाणु विखंडन, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। और इसके बाद हम लोगों ने जो काम किए हैं, हरित क्रांति के बाद हमने डिजिटल क्रांति की, डिजिटल क्रांति के बाद 2.5 साल का वो तो एक नहीं, तो 2.5 साल के उद्धव सरकार, पूछा था कल, अरे वो 2.5 साल की उद्धव सरकार, आइए उस पर भी आइए, उस पर भी। हाँ, 2.5 साल की उद्धव सरकार में भी आपको मालूम है अंजना जी ना, आप आप भी जानती और वो भी जानती, पूरी दुनिया में 5 बेस्ट लोगों ने, जिन लोगों ने कोरोना काल का काम किया था, उन 5 बेस्ट लोगों में उद्धव ठाकरे एक थे। अगर इनको नहीं मालूम है तो ये लोग जाने, यानी इन लोगों को तो, क्योंकि किसी दूसरे को बुराई करनी है इन लोगों की। तो मैं तो कहता हूं उस 2.5 साल में ये जो शिंदे साहब थे, ये कहां थे, ये तो बताएं ना। अगर उस 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने कोई काम नहीं किया तो ये जो शिंदे साहब थे, ये गद्दारी क्यों कर रहे थे जनता के साथ? या जनता के साथ तब गद्दारी कर रहे थे, या शिंदे गद्दारी अब कर रहे थे? जवाब दीजिए राजू वाघमारे, अडानी के पिछले 2.5 साल में जवाब दीजिए। क्या फोटो दिखा रहे हैं शहजाद जी? शहजाद जी क्या फोटो दिखा रहे हैं? एक सेकंड, शहजाद जी क्या फोटो दिखा रहे हैं? फोटो में क्या है शहजाद पूनावाला? अंजना जी हाँ। इसमें एक फेल्ड एक्टर, एक नया एक्टर और एक मौलाना जो बोलता है कि हुक्का पानी बंद करेगा, महाराष्ट्र में वोट जिहाद करा के मोदी सरकार को वोट जिहाद के माध्यम से हटाएगा, ऐसे मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी और इनके प्रत्याशी फवाद भास्कर है, फवाद अहमद है। यह तस्वीर है, इस पर जरा प्रतिक्रिया दे राजपूत भाई। ठीक, इस पर आपने बोल भी दिया है, पहले उसका जवाब लेंगे। लेकिन डॉक्टर राजू वाघमारे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बार बार कि कोविड के टाइम पे जब सरकार में बने हुए थे तब क्यों नहीं मुंह खोला डॉक्टर वाघमारे? मैंने सब सुना अंजना जी, अभी मेरा जवाब सुनिए। जब भी 2.5 साल में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे,
जब भी इन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का शुरुआत किया, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने बार बार उद्धव जी को बोला कि ये नेचुरल नहीं है। हमने तो बाला साहब ठाकरे जी के और मोदी जी के फोटो लगा के लोगों से वोट मांगे हैं। लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं हम, अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो। सभी विधायकों ने उद्धव जी को बार बार बोला, लेकिन सत्ता की लालच में, पैसों की लालच में इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी की। देखो, राजनीति ये आइडियोलॉजी और विचारधारा पे चलती है। जब भी उद्धव ठाकरे ने आइडियोलॉजी और विचारधारा को छोड़ दिया, उसके बाद ही जब 40 एमएलए 12 एमपी अगर किसी पार्टी की विचारधारा के साथ एक साथ बहुमत से जाते हैं तो वो उसको गद्दारी नहीं कहते। जो लोग पीछे रहते हैं उनको गद्दार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ, शिवसेना के आइडियोलॉजी के साथ इन्होंने गद्दारी की। जब भी महाविकास आघाड़ी का गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को सत्ता की लालच में तलवे चाटने की आदत लग गई है। इसीलिए तभी कांग्रेस ने जो सेक्युलर का नारा लगाती है, तभी उद्धव ठाकरे के तलवे चाटने लगे और बोले कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सरकार बनाओ, हमको सत्ता में ले लो। और ये लोग बात कर रहे हैं कठपुतली की। एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो किया वो खुले आम किया। उद्धव ठाकरे को जाते समय भी बोल दिया कि हम जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने गिड़गिड़ा के बोला, वापस आ जाओ, मैं आपको सीएम करता हूं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ हम कभी नहीं आएंगे। तभी उनको मालूम नहीं था कि वो सीएम बनने वाले हैं। अब संजय जी से इस पर रिएक्शन लेने दीजिए। मंत्री पद पे लात मार के संजय जी इस पर रिएक्शन दीजिए, इस पर रिएक्शन दीजिए, क्योंकि देखिए वो मंत्री थे सरकार में, उनको कोई दिक्कत तो थी नहीं, वो एक सरकार का हिस्सा थे। कहते हैं शिंदे साहब की बहुत डेयरिंग चाहिए। देखिए बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ बगावत करना, लेकिन वो विधायक उनके साथ टिके भी तो रहे ना, वो टिके रहे। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे सीएम बना दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हो गया, कांग्रेस के साथ आपने समझौता बहुत ज्यादा कर लिया है, अब नहीं रहेंगे आपके साथ। संजय जी, और ये नोमानी साहब पर भी एक कमेंट आपका बनता है। सज्जाद नोमानी जो कि प्रवक्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कह रहे वोट जिहाद करो और अगर कोई भी महायुति को वोट देता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसके खिलाफ आप है या नहीं है? इस तरह से क्या धर्म के आधार पर उधर से ऐलान होना चाहिए? बिल्कुल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसका मैं इसके पहले वाले इसका जवाब मैं पहले वाले क्वेश्चन के आंसर देके लास्ट में दूंगा। सबसे पहली बात कि उद्धव जी का काम सही नहीं था। जैसे इन्होंने बोला कि 2.5 साल उद्धव जी ने कोई काम नहीं किया, तो उनके काम की प्रशंसा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की थी। आज ये कहते हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया। दूसरा, जिस वक्त इन्होंने ये कहा था कि आप कांग्रेस और एनसीपी का छाप छोड़ दीजिए, बीच में मत बोलिए राजू जी, बीच में मत बोलिए सर, बीच में नहीं, जल्दी बोलिए। संजय जी बहुत धीरे बोल रहे हैं आज, आप जल्दी बोलिए, जिस वक्त टाइम खत्म होगा फिर। मुझे जिस वक्त अब मैं बोल देता अब तक, जिस वक्त ये सिंधे गुट में 40 विधायक छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त भी उद्धव जी ने सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया था, जिसके कारण ही वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। और ये कहा था कि मेरे साथी कर वापिस आते हैं, अगर यही बात है तो मैं सीएम की कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने छोड़ी और वर्षा बंगला भी छोड़ा, मगर इनका एम दूसरा था, इन्होंने मुख्यमंत्री बनना था। जबकि बाला साहब ने कभी मुख्यमंत्री पद के लिए अपने साथियों को नहीं छोड़ा। बाला साहब का हमेशा से एक ही सपना था कि देश में बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री। इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ठाकरे परिवार से गद्दारी की, जिस परिवार ने इन्हें सब कुछ दिया। और बाला साहब उन मुसलमानों के खिलाफ थे जो इस देश में रह करके सीमा पार के लोगों के साथ रुक जाइए राजू जी, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ। राजू जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी सर, बारी बारी से प्लीज। बाला साहब नहीं थे। अब नोमानी पर भी एक जवाब दीजिए। और देखिए हमारे देश के अंदर
जितने भी मुसलमान हैं या इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सभी मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं या इमाम हुसैन साहब को मानते हैं। यजीद जैसी सोच को वो नहीं मानते और ये यजीद जैसी सोच का हम समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने लास्ट में जो बोला उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, इसका समर्थन हम नहीं करते इन जैसे शब्दों का। हालांकि मेरी पार्टी ने इस विषय में अभी कोई वक्तव्य 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत का मुझे बता दीजिएगा जैसे हो, फिर 1 मिनट शहजाद पूनावाला का। सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। पहली चीज तो जिस तरीके से शिंदे गुट के प्रवक्ता तलवे चाटने की बात कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी के तलवे चाटते हैं, गौतम अडानी के तलवे चाटते हैं, एकनाथ शिंदे या अमित शाह के तलवे चाटते हैं, जरूर बता दें अगर दूसरे कोई तलवा चाट पार्टी कह रहे हैं। तलवा तो छोड़िए, आप तो हलवा भी नहीं खाने की स्थिति में है एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी वालों। आप लोगों ने जो जनता के साथ गद्दारी की ना, गद्दार आदमी को तो गद्दार कहा जाएगा, और जनता के साथ जो गद्दारी की, जनता ने आम चुनाव में उसको बता दिया था कि कौन सी असली शिवसेना है और कौन सा महाविकास अघाड़ी असली है। आप लोगों की महायुति को जनता ने नकार दिया था आम चुनाव में, और उसके बाद भी आप जनता का अपमान करते हो, और जनता का अपमान करने वालों को इस बार फिर से जनता का अपमान करने वाले को इस बार भी जनता नकारेगी। और एक चीज याद रखना, जो कंटेनर आपके यहां आ रहे हैं ना, जो आप बता रहे थे कि हमारे यहां आ रहे थे, आपके यहां जो कंटेनर आ रहे हैं उसका हिसाब भी जनता मांगेगी। और जनता ये जरूर हिसाब मांगेगी कि अडानी असली मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो आप आगे, किसी अडानी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र की जनता साफ साफ कह रही है, कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आखिरी मिनट आपका है, जनता का चुना हुआ आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक जी, शहजाद जी। अंजना जी, मैंने तो गरीब कल्याण, किसान सम्मान, महिलाओं के उत्थान की बात बताई, पर अगर इनका बस चले ना तो ये वोट बैंक की दुकान में केवल भाईजान करते हुए अडानी छोड़ो ये नौमानी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये नौमानी के पास गया ये फवाद, सुरेंद्र राजपूत ने एक बार कंडेम नहीं किया, एक बार हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोला, पूरी डिबेट निकल गई, एक बार सावरकर जी की प्रशंसा नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव भाईजान तंजीम के जो प्रवक्ता बैठे हैं, आज मैं उद्धव जी से बात करना चाहता हूं। उद्धव जी, तुम्हीच म्हणाले होते ना की मुसलमानांचा वोटिंग राइट तुम्ही घेऊन टाका, पूरे मुसलमानों का वोटिंग राइट देने की बातें करते थे। आज कहां आ गए? आज आ गए कि फतवा जारी हो रहा है वोट जिहाद का, और सुरेंद्र राजपूत जो है बाबरी को गले लगाते हुए बैठा हुआ है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इसको बोलते हैं सियासी धर्मांतरण और सियासी खतना हो चुका है। इनके पूरे विचारधारा का जिहाद हो चुका है। पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पर ये बोलते नहीं है बाबरी को गिराने में कांग्रेस का, और बाबरी को गले लगा कर बैठा है वो। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आज रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम आपको दिखाएंगे एकनाथ शिंदे से खास बातचीत। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी याद दिला दें कि आज रात 8 बजे मुंबई का किंग कौन, राष्ट्र तिलक में आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट स्पेशल आप देखेंगे। देखते रहिए।